नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। गुजरात आ रहे थाई जहाज पर हार्मुज स्ट्रेट में भीषण हमला, ओमान ने बचाई 20 की जान, 3 लापता। चीन सैटेलाइट से ट्रैक कर रहा था अमेरिकी लोकेशन, एआई कंपनी ने लीक किए सैन्य राज। थाईलैंड में एयर इंडिया के विमान का पहिया टूटकर अलग हुआ, बाल बाल बचे 133 यात्री। संसद में घमासान, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नाराज हुए अमित शाह। राहुल गांधी का कॉम्प्रोमाइज्ड वार। नेपाल में बालेन शाह के पीएम बनने पर संशय, बम्पर बहुमत के बाद भी आरएसपी में पावर गेम शुरू। अब खबरें विस्तार से। मिडल ईस्ट में जारी महायुद्ध की लपटें अब अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों को अपनी चपेट में लेने लगी है। संयुक्त अमीरात से गुजरात के लिए रवाना हुए थाईलैंड के कार्गो जहाज मयूरी पर हार्मुज स्ट्रेट में प्रोजेक्टाइल से आत्मघाती हमला किया गया। ओमान के तट से करीब हुए इस हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में भीषण आग लग गई। राहत की बात यह रही कि ओमान की नौसेना ने त्वरित कार्रवाई कर 23 में से 20 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचाकर खसाब शहर पहुंचा दिया, जबकि इंजन रूम में ड्यूटी पर तैनात 3 सदस्य अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये हमला उस समय हुआ जब ईरान के तेहरान विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि हार्मुज स्ट्रेट कई महीनों तक बंद रह सकता है। गौरतलब है कि दुनिया के 20% तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि जब तक उसे युद्ध में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई नहीं होती, वो इस जल मार्ग को बंद रख सकता है। इस बीच ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागकर जंग को और तेज कर दिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर संकट के बादल गहरे हो गए हैं। मिडल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच एक चौंकाने वाला वैश्विक खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान पर अमेरिकी और इजराइल की पहली मिसाइल गिरने से पहले ही एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने अमेरिकी सैन्य तैयारियों और उनकी सटीक लोकेशन की जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक कर दी थी। शंघाई स्थित मिराज विजन नाम की कंपनी ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने से पहले ही सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और इजराइल में मौजूद अमेरिकी हवाई ठिकानों और युद्धपोतों की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें साझा की थी। इन तस्वीरों की सबसे खास बात यह थी कि इनमें न केवल रनवे पर खड़े F-22 स्टेल्थ फाइटर और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को दिखाया गया, बल्कि एआई की मदद से उनके नाम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी मंदारिनी भाषा में चिन्हित किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने अपने जिलिन-1 सैटेलाइट नेटवर्क और उन्नत एआई मॉडल के जरिए ये खुफिया डेटा तैयार किया, जो आमतौर पर सिर्फ बड़ी राष्ट्रीय एजेंसियां ही कर पाती हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिन ठिकानों की तस्वीरें पहले लीक हुई, बाद में ईरान ने उन्हें एयरबेस और रडार सिस्टम को अपना निशाना बनाया, जिससे युद्ध में चीन की इन डायरेक्ट इंटेलिजेंस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। थाईलैंड के फुकेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की लैंडिंग के दौरान विमान का अगला पहिया टूटकर अलग हो गया। ये घटना हाई लैंडिंग के कारण हुई, जिससे रनवे पर उतरते ही विमान का संतुलन बिगड़ गया और नोज गियर को भारी नुकसान पहुंचा। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार 133 यात्री और 7 क्रू सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं और किसी को भी चोट नहीं आई है। जांच में सामने आया है कि हैदराबाद से पुकेट पहुंचा विमान अपने निर्धारित समय से करीब 16 मिनट पहले ही उतर गया था, लेकिन लैंडिंग की रफ्तार सामान्य से अधिक तेज थी। इस तकनीकी विफलता से फुकेट एयरपोर्ट पर रनवे को शाम 6 बजे तक के लिए बंद करना पड़ा, जिससे कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नोज व्हील में आई गड़बड़ी की पुष्टि की है। मौके पर एयरपोर्ट रेस्क्यू टीम ने एहतियातन सुरक्षा पाउडर का छिड़काव किया, ताकि इंजन रिसाव से आग लगने जैसी किसी अप्रिय घटना को रोका जा। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के कारण भारी हंगामे और तीखी बहस का गवाह बना। इस ऐतिहासिक चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दों के बाण चले। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के इस कदम को अत्यंत अफसोसजनक करार देते हुए कहा कि स्पीकर किसी भी दल का नहीं, बल्कि पूरे सदन का होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अध्यक्ष की निष्ठा पर सवाल उठाना लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाना है और सदन नियमों से चलता है, किसी मेले की तरह नहीं। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें कॉम्प्रोमाइज
यानी समझौतावादी बताया और आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार कर कहा कि पीएम मोदी और भारत कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मंगलवार से जारी इस बहस में विपक्ष ने विपक्ष पर पक्षपात और सरकार के दबाव में काम करने के आरोप लगाए हैं, जबकि सरकार ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया है। नेपाल के संसदीय चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 165 में से 125 सीधे सीटों पर जीत दर्ज कर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है, लेकिन सरकार गठन से पहले ही प्रधानमंत्री पद को लेकर पेंच फंस गया है। काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह, जिनके चेहरे पर पार्टी ने ये चुनाव लड़ा और 2/3 के करीब सीटें जीती, उनके नेतृत्व को लेकर अब पार्टी के भीतर ही मतभेद उभरने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आरएसपी के भीतर एक नया गुट सक्रिय हो गया है, जो बालन शाह के बजाय किसी अन्य चेहरे को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता है। पार्टी के संस्थापक रवि लमिछाने और डीपी आर्यल जैसे वरिष्ठ नेताओं ने अभी तक प्रधानमंत्री के नाम और शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर चुप्पी साध रखी है। विश्लेषकों का मानना है कि बालेन शाह को राष्ट्रीय राजनीति में अनुभवहीन बताकर पार्टी का एक वर्ग उन्हें सरकार से बाहर या किसी अन्य भूमिका में रखने की वकालत कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ 3 साल पुरानी ये पार्टी अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे को किनारे कर रवि लामिछाने जैसे अनुभवी नेता पर दांव खेलेगी। इस आंतरिक खींचतान ने नेपाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।